हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है आपकी, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, और ये दिया हुआ है आपका 1 2 3 0 2 3 0 0 2। तो ये शॉर्ट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, आइगन वेक्टर्स इसके, आप सबसे पहले देखिए आइगन वैल्यूज क्या होंगी इसकी। हमारी आइगन वैल्यूज होंगी आपकी 1 2 2। मैंने देखते ही कैसे बता दिया, क्योंकि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी डायगोनल की एंट्रीज ही इसकी क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है इसको मैंने सॉल्व कर कर दिखाया है आपको। ठीक है, इतना लंबा आपको सॉल्व एक्चुअली नहीं करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इजी आता है। तो किसी की भी आइगन वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, अच्छा जब आप ये पढ़ाई करें, अपनी ये वीडियोस पढ़ें, जब भी ये मैट्रिक्स पढ़ें, तो इक्वेशन को नाम से बुलाना है उसको। जैसे a माइनस के लैम्डा इंटू आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 नहीं, इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। वहाँ पर जब एग्जाम में आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, तो आप भूल जाते हो। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, आप भूल जाते हो। तो उनको नाम से ही आप जब भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आप लिखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, नाम से उसको जरूर आपको बताना है। तो a माइनस के लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0, तो इसकी डायगोनल में से देखिए लैम्डा माइनस हुआ, फिर इसके मैंने सॉल्व किया, तो ऑब्वियसली देखो ये इसका आंसर आ गया। इसमें मैंने नोट भी डाला हुआ है, डायगोनल वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड आर देयर डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, जो मैंने भी बताया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 की अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 कितनी बार रिपीटेड है, 1 टाइम। तो 1 की अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब लैम्डा 2 की अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 बार रिपीटेड है, तो उसकी एम कितनी हो गई, इसकी एम हो गई आपकी 2 हो गई। ठीक है, अब 1 के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम जो है आइगन वेक्टर निकालेंगे। जो मैं आपको डायगोनलाइजेशन में समझा रही थी कि अगर ये मैट्रिक्स मुझसे सपोज ये और पूछते कि ये मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल है, तो रुकता नहीं है, मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो मैं यहाँ पर अर्थ 1 क्योंकि अलग है नंबर, 1 की अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 है, तो उसकी जीएम भी 1 होगी। इस केस में क्या होगा, हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। 2 के केस में क्या करेंगे, 2 वाले केस में आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा 2 के केस में अगर जीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो फिर आपको लौट के 1 के केस में भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं फिर तो डायगोनलाइजेबल होगा ही नहीं, जब बराबर नहीं है तो ठीक है, नहीं करना पड़ेगा। 2 के रेस्पेक्ट में ही आपको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अर्थ ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक आ रही है आपकी। ठीक है, तो a माइनस के लैम्डा 1 इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी ली है हमने, 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये आपका होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे 3 इक्वेशंस को, तो आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसके लिए देखो कितने सॉल्यूशन, x1 x2 x3, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, k1, x2 और x3 कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट कितना नंबर हो गया, एक ही तो हुआ, तो लीनियर इंडिपेंडेंट इसमें एक है। k1 की वैल्यू अपने मन से चूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद, जिसकी वैल्यू हम अपने मन से चूज कर सके। अपने मन से यहाँ कौन नंबर है जिसकी हम चूज कर सकते हैं, 0 तो 0 है, उसको कैसे चूज करेंगे, उसने तो फिक्स कर दिया अपने आप को। k1 को अपनी मर्जी से दे सकते हैं, 1 2 3 4 हमारा जो मन कर रहा है हम दे रहे हैं नंबर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कितने वेक्टर मिले आपको, एक, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी मिली आपको, 1 मिल गई। ठीक है, इसी तरह से देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। 2 के करस्पॉन्डिंग निकालने के लिए a माइनस के लैम्डा 2 इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो a माइनस के लैम्डा 2 ये a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। लैम्डा 2 की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब फिर से देखिए इन तीनों इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरी 2 इक्वेशन निकल कर आएंगे। 2 इक्वेशंस में क्या आ रहा है आपका, x2 इज एक मिनट रुकिए बच्चों, x2 इज इक्वल टू k2 आया और x1 इज इक्वल टू 2k2, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर x1 और x2 दोनों की हमने अपने मन से वैल्यू चूज करी है, x1 x2 x3 में। तो देखो k2 की वैल्यू हम अपने मन से ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितने आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आ रहे हैं, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितनी इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई है 2 के करस्पॉन्डिंग, और क्या ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। ठीक है, इतना क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसको बताना है आपको कि ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है या नहीं है, जो लास्ट वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ a प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू आता है आपका 0। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए सी बी, ये आपकी समथिंग मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। और कंडीशन क्या दे रखी है आपकी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, 2 लाइनों के क्वेश्चन है। ए माइनस के लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, ए माइनस के लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं उस तरह से इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और ये आपकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। ये क्वेश्चन आप रहने दीजिएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन, लैम्डा की मतलब काफ़ी फैल गई वैल्यू, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, फिर रहने दो, छोड़ो, लॉन्ग क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है इजी बट इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एच जी 0 बी 0 और 0 0 सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज देखते ही पता चल रही है इसकी आइगन वैल्यूज कितनी है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इसकी आइगन वैल्यूज आ गई। आइगन वेक्टर्स, अब ए के करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, ए के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, ए माइनस के स्मॉल ए इंटू आई, लैम्डा आई इंटू एक्स होता है ना इस तरह से, तो लैम्डा की जगह हमने कितनी वैल्यू पुट कर दी, ए पुट कर दी। तो ए पुट करने के बाद इसको यहाँ पर पुट करने के बाद 3 इक्वेशन बनेंगी, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखिएगा कि इसकी आपकी जीएम कितनी आ रही है। अब बी के करस्पॉन्डिंग इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि बी के करस्पॉन्डिंग इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है। अब सी के करस्पॉन्डिंग इसी तरह से हम चेक करेंगे कि सी के करस्पॉन्डिंग इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है। अगर अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सभी के लिए इक्वल आ रही है तो वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल होगी, अदरवाइज वो मैट्रिक्स आपके लिए डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इसी के साथ ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है और कई सारे एग्जाम्स में कई आपके आगे अगर आप एमटेक वगैरह करना चाहें, पीएचडी करना चाहें, मैथ्स में पीएचडी करना चाहें, आप फिजिक्स में पीएचडी करना चाहें, तो सभी जगह आपका यूजफुल रहेगा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इसके बाद। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।